सबसे पहले तो हमारे सदन के नींव के वार्षिक उत्सव की सभी को ढेर सारी शुभकामना और हृदय से सम्मानपूर्वक बधाई स्वीकार करो। इसलिए बोल रही हूँ स्वीकार करो कि और तो स्थूल के त्योहार की कोई खुशी होती है, घर में शादी होना, बच्चे होना, ये होना, वो होना, उसकी बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ तो आध्यात्मिक बधाई मिल रही है सदन की नींव की वार्षिक उत्सव की। बाकी मकान की नींव रखते हैं तो भी बधाई देते हैं सब। भाव योगी संत की शरण और भावों की वांछा ने आज इस काबिल बनाया कि इस मिट्टी की भी कीमत कराती है। कैसे? भावयोगी संत हमारे गुरुदेव पहले प्राणी की वृत्तियों को शांत करते हैं। यदि वृत्तियां शांत नहीं है तो ना तो उसमें धैर्य है, ना वो उपासना सही तरीके से कर सकता, ना वो ध्यान मग्न हो सकता, और ना कोई चीज की अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकता। अब वृत्तियां मन, बुद्धि, चित्त, ये तो तीन ठीक है, लेकिन अहंकार साथ में आ गया। क्योंकि अहंकार के कारण हम दुखी हो जाते हैं किसी के अनादर करने पे, किसी के अपशब्द बोलने पे। लेकिन संतों का कितना अनादर करते हैं, वो दुखी नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी वृत्तियां शांत है। तो सबसे पहले संत क्या करते हैं? वृत्तियां शांत करते हैं। देखो धरती कितनी शांत है, मैला डालते हैं, कीचड़ डालते हैं, खुदाई करते हैं, बीज डालते हैं, तो कितना कितना फूल को देखो, एक डाली पर आता है तो गर्मी, सर्दी, धूप, छांव है, सर्द और लूएं भी चलती है, वो भी सहन करता है। फिर भी वो सोचता है कि मेरी तकदीर अच्छी है कि मैं संत के चरणों में चढ़ गया, भगवान के चरणों में चढ़ गया। कहीं और चढ़ गया तो वो सोचता मैं खिला भी, सहन भी किया सब कुछ, कांटे नीचे एकदम कांटे कांटे, फिर भी मेरा जीवन सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं खिलना तो सफल हो गया लेकिन गया किसी और के हाथ में। इसलिए हमारा ये जीवन किसी और के हाथ में नहीं जाए, ये संभाल करनी है हमें। तो वृत्तियां हमारी शांत होती है तो हमारे अंदर धैर्यता। देखो मैं वही बात बता रही हूं जो गुरुदेव के यहां से मुझे मिला है। धैर्यता, बिना धैर्य के, बिना पेशेंस के नाराज होके भाग जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, रोने लग जाएंगे। कालजी की कमजोर है, ये तो सहन ही नहीं होता है। अनाज सहन करता है, मिट्टी कितना सहन करती है, तब उसका मिट्टी का बर्तन बनता है। आप मटके में से पानी पीते हो, आप कभी तो मटके को देखो कि कैसे बना, कच्ची मिट्टी से। तो सहन शक्ति यानी धैर्यता। और उपासना, उपासना यानी जो समीप आ गया भगवान के, उप यानी समीप, उसके अंदर वासना नहीं रहती। उसकी शक्ति संत प्रदान करते हैं। कौन सी शक्ति? विकास की शक्ति। तो उसका विकास होता है प्राणी का। जैसे बिजनेस विकास पे है, कार्य विकास, कार्य चल रहा है, जो भी हम करें, जीवन विकास पे, शरीर तो विकास पे है, लेकिन ये वृत्तियां विकास पे कैसी आएगी? जब संत अपनी अमृत वाणी से शांत कर देंगे। मिट्टी उड़ रही है, पानी डाल दिया, जम गई। ऐसे ही प्राणी उड़ता रहता है, बातों में, घमंड में, कुछ मिलने पर, पद से, कुछ भी अच्छा होने पे। कोई बड़ाई में उड़ रहा है, कोई बड़ाई कर दी झूठी तो ही उड़ने लग गया। अरे नीचे आ जा। तो ये वृत्तियां शांत नहीं होगी तब तक आप उपासना यानी सत्संग उपासना है, समीप बैठे हैं संत के, और धैर्यता नहीं आएगी तो विकास नहीं होगा। तो विकास का कार्य होता है
वृत्तियां शांत होने पर, 2 गुण होने पर, तब संत हमारे अंदर की जो भावों की उपज है उसको तरोताजा करने के लिए हमें अपने चरणों में स्थान प्रदान करते हैं। और संत की दृष्टि जिसके ऊपर भी पड़ गई, उसके अंदर गरलता और नीरसता दोनों विकार खत्म हो जाएंगे। फैक्ट बात है ये। अब जैसे संसार में आपकी दृष्टि किसी चीज पे पड़ गई तो आप घर पे जाके कहोगे मेरे को तो लाके दो ये चीज, मुझे तो ये खानी है। रंग देख लेते हो, या जैसे संसार में देख लेते हैं ये मेरी बहू बन जाए, ये मेरा जमाई बन जाए, चला गया। तो ये भाई अनुमान तो सभी लगा सकते हैं, मन तो किसी का भी जा सकता है, ये ऐसा हो जाए। लेकिन संत की दृष्टि पड़ गई, उसके अंदर सरसता का संचार होता रहता है, होता रहता है। और सरसता बहुत जरूरी है जीवन में। दिल सरसता है सत्संग में आने के बाद में, लेकिन सत्संग में बैठे इतनी देर नहीं। संत को कहो दृष्टि डाल मुझ पे, मैं तेरा बच्चा हूं तो तू मुझे बचा। मैं नहीं बच पाता ये संत, तू तो अनंत है, तो फिर मेरा अंत क्यों बार बार में हो रहा है। तू संत है, अनंत है, तो मेरी विषय वासना का अंत कर, विकारों का अंत कर, ताकि मैं भी अनंत में लीन हो जाऊं। संत की, भावयोगी संत की महिमा का भान करना भी इसकी कृपा के ऊपर निर्भर है कि भावयोगी संत से हमें क्या मिला इस महिमा का। और यही तो व्यक्त कर रहे हैं। मेरे ऊपर तो मेरे संत ने इतनी बड़ी कृपा कर दी कि मुझे अपनी गोद में मोद मनाने का अवसर प्रदान कर दिया, और अपनी अमृत वाणी का रास मन और बुद्धि को अपने भावों की लालिमा में रंग दिया। अब इस मन बुद्धि पे किसी की भी गलत बात का प्रभाव ही नहीं पड़ता है। कोई गलत निर्णय लेने को मंजूर ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भावों की लालिमा से रंग गए मन बुद्धि। अब स्थूल में चाहे हीरा पन्ना लाल मोती कुछ भी पड़ा रहे, नगण्य है। संत तो अपने बच्चों को भाव में तैयार देखना चाहता है। संत कहता मैं किसान हूं, भूमि तैयार करता हूं, बीज डालता हूं और सारी खेती होती है, लेकिन कोई पशु आके चढ़ जाता है तो किसान को तकलीफ होती है, या ओलावृष्टि हो गई या बारिश हुई नहीं, तो ऐसे जब बच्चों को देखते हैं तो बहुत तकलीफ होती है कि क्यों अपना जीवन ये आबादी को छोड़ के बर्बादी की ओर जा रही है। संत का बच्चा बोलने तक सीमित नहीं रहता है, और लोग क्या कहेंगे ये तो बात ही नहीं रहती उनके जीवन में। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे परिवार वाले, ये नहीं सोचो, क्योंकि उनको पता है मेरा इष्ट मेरे से खुश है, मैं जो कर रहा हूं मेरे इष्ट के मार्फत ही कर रहा हूं, मेरा इष्ट करवा रहा, मैं तो निमित्त हूं। संत नर रूप में अवतार लेके हमें मर्यादित जीवन जीना सिखाते हैं। आपको बहुत बार समझाया मर्यादित जीवन क्या होता है, और संकट में भी हंसते हुए जीना सिखाते हैं। इतनी बड़ी संत की महिमा है। और संत कहते हैं तुम भावुक होकर भाव ग्रहण करो। अधिकार जताने के लिए तो बहुत समय भी,
भावुक होकर सज्जन बन के भाव ग्रहण करो, दुर्जन को मैं थोड़ी भाव दे दूंगा। और हमें भावों में भाकर, भाव में लीन करके भक्ति रूपी लक्ष्मी का साथ भी संत ने दिया है और भक्तों को दे भी रही हैं। बस संत कहते हैं कि तुम भाव और प्यार प्राप्त करना है तुम्हें, तो तुम संभल के चलो, और भाव और प्यार से ही जीवन की कीमत होगी। अब जीवन की कीमत कैसे होगी? देखो, सभी भक्तों की कीमत होगी, आज पूजनीय है, बाकी कितना भी अरबपति करोड़पति भी रहो चाहे, इतिहास में भी जो काम कर रहे हैं उनका भी एक इतिहास में एक नाम आ जाता है, हिस्ट्री में। पूजनीय कौन बनता है? वो जीवन की कीमत है। और जब संत देखते हैं किसी किसी बच्चे में गोपी भाव है, तो तुरंत भाव में विभोर करके और भाव में रहना सिखा देते हैं, तुरंत अज्ञात से। गोपी भाव वाले को तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, पर मांगना पड़ता है, हे संत मुझे गोपी के जैसा भाव दे, मीरा के जैसी भक्ति दे, प्रहलाद के जैसा विश्वास दे, ध्रुव की जैसे दृढ़ता दे, और राधा के जैसा प्रेम दे। संत से मांगोगे तभी तो आनंद मगन रहोगे, पर हम तो मांगते ही कुछ और है। वो भी मांगो जो चाहिए हो, लेकिन साथ में ये भी तो मांगो। तुम सुनार के पास जाते हो, एक ही चूड़ी थोड़ी लाते हो, ठीक है, एक कमारी लड़की तो एक कड़ा ले आएगी, एक ही थोड़ी लाते हो, दोनों चूड़ी लाते हो, शादी में डाल देते हो दो डालते हो, भाई हाथ दो है तो दो ही चूड़ी डलेगी ना, एक पायल थोड़ी डालते हो। तो ऐसे स्थूल का भी मांगो, सूक्ष्म भी मांगो। और मांगना क्या है, तो भावना समझ लेता है। हमारी भावना, जितनी भी हमारी चुस्त भावना है, उनको तंदुरुस्त करके अपना दर्शन देते हैं और सबका सत्कार करना सिखाते हैं कि आप किसी का अनादर मत करो, किसी का भी मत अनादर करो। चाहे हमारे घर में काम करने के लिए कोई आया है, कोई लेबर भी है, उसका भी अनादर मत करो, वो भी छूत का नहीं है। जो छूत का मानता ना, मान लो मेरे अंदर थोड़ी गड़बड़ है, मेरी वृत्तियों में ये बेकार है, ये मान के चलो मेरे अंदर कुछ बेकार भाव है, तो मैंने इस मनुष्य को बेकार समझा। संत तो सबको अपनाते हैं। अरे राम जी ने तो भालू बंदरों को अपना लिया, बताओ। अब आप ये सोचो सभी सज्जन बन जाए, तो ये तो संभव ही नहीं है। दुर्जन होंगे तभी तो सज्जन की पहचान होगी। और हमारा जीवन, यदि हमारे जीवन में एक भी विकार है, तो आप देखो, आप खाना खा रहे हो, एक थोड़ा सा कंकर आ गया, क्या हुआ? एक कंकर आ गया, एक तो कितने कंकर है उसमें, तो कभी नहीं करते, उसमें तो ऐसे गर्म हो जाते हैं एकदम, कोई पास में आया नहीं, जला नहीं। बताओ, नहीं क्या? कोई कंकर आ, कुछ भी आ गया, चाहे दांत ही टूट जाता है कईयों का। तो नींबू बहुत अच्छा है, नींबू पी रहे हैं, दो नींबू डालिए, एक गुण, अरे इतना खट्टा है, थोड़ी तो चीनी डालो। तो ये गुरुदेव कह रहे इतने खट्टे क्यों हो रहे हो, है? थोड़ा तो मिठास लो, माधुरी का भाव लो। गुरुदेव हमारी भावना को जागृत करते हैं और अपने सम्मुख बैठाते हैं, सम्मुख बैठा करके शुभ कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। ये सम्मुख बैठाना ही है, क्योंकि सोई हुई भावना में शुभ कार्य करने की प्रेरणा देंगे भी तो सोए हुए हैं, आपको बोल दिया ले चाय पी ले और ठंडी हो जाएगी चाय। चाय का इनाम इसलिए लिया, चाय का जमाना है।
जमाना है चाय का। और उसमें भी कितनी कितनी सारी चीज डालते हो आप, तब वो टेस्टी बनती है। तो जीवन टेस्टी बनता है। सत्संग में क्यों जाते हो? जीवन टेस्टी बनाने, स्वादिष्ट बनाने। कैसे बनेगा? परिवर्तन से। कैसे होगा? ये करेगा, लेकिन फॉलो तो हमें करना पड़ेगा। इसने हमें बता दिया, अब फॉलो तो हमें करना पड़ेगा। अरे एक चोर ही अच्छा, वो किसी की बात सुन लेता है कि हाँ ये आज ये बाहर जा रहे हैं, इनके इतना पैसा है, तो वो भी रात को आ जाता है। भगवान कह रहे हैं तुम तो चोर भी नहीं बन पा रहे हैं। मैंने तुम्हारा चित्त चुरा लिया, लेकिन तुमने मेरा चित्त नहीं चुराया। तुम्हें पता चल गया कि गुरुदेव इतनी भक्ति देते हैं, तो ले फिर। भगवान रह ही नहीं सकते। बाकी चीज भी तो हम कितने कितने करते हैं संसार में। मतलब समझने लगते हैं तब से जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां, लेकिन ये जीवन भगवान के जिम्मे नहीं किया। द्वार द्वार भटकता रहा, दर दर हो गया, जिम्मेदारी निभा दी। ये बहुत जिम्मेदार है। अरे भगवान को जिम्मे तो कर, तेरा जीवन है। तो द्वार द्वार नहीं भटकना पड़े। ले भाई हमने तो बेटी सौंप दी, जिम्मेदारी खत्म। ऐसे हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी जब हम संत को सौंप देंगे। गुरु हमें शिष्यता ग्रहण करना सिखाते हैं और झुककर चलना सिखाते हैं। शिष्य को क्या होता है? शीश झुकाकर चलता है, कभी सिर उठाता नहीं है। क्यों? उसको पता है शिष्य को कि मेरे जीवन में जो कुछ हुआ घटित, मेरे गुरु ने किया है, मेरे संत ने किया, और जो होने वाला है मेरे संत करेगा। जो मेरे पास है आज उपलब्धि, वो भी मेरे संत की है, मेरी नहीं है। आज प्रभात से ही प्रातः खुशियां ग्रहण करने के लिए भावियों के संत के स्नेह युक्त आगमन में एक स्वर में हम सब हवन कर रहे थे। ये नींव का प्रोग्राम क्या है? बदन को सदन बनाकर अवसर प्राप्त करने का लाभ उठाना। खुशियों में शामिल जो होता है वो लाभ उठाता है। नींव का प्रोग्राम तो बहुत बड़ा प्रोग्राम, नींव के बिना तो कुछ चालू ही नहीं होता ना कार्य। और नींव ही तो पक्की होनी चाहिए ना। और हमें पूर्णिमा का आनंद लेना सिखा रहे हैं, नहीं तो हम कहाँ पूर्णिमा का आनंद लेते। कार्तिक पूर्णिमा पे हम कुछ और ही कुछ करते। अब तो स्वयं को ही दे दिया, तो क्या करना क्या नहीं करना, ये करेगा और ये करवाएगा। अब मुझे तो ऐसा लग रहा है गुरु पूर्णिमा का भाव आज कार्तिक पूर्णिमा पे भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दूध वाले की सत्य भक्ति का समर्पण प्राप्त करना भी सिखाया। दूध वाला कौन है? बाबा। और भाव योगी संत ने अपने भावों के प्रांगण में भावों के पुष्प खिलाए हैं, जो आप सब आज सुगंधित बयार ले रहे हो। और जो ले रहा है वो भगवान से कह रहा है, हे नाथ, हे स्वामी, हे मालिक, हे दाता। अब ये जीवन की यात्रा आने जाने में खत्म नहीं हो जाए। अब ये जीवन की यात्रा तेरी यात्रा हो गई, आध्यात्मिक यात्रा हो गई, ये सत्य की यात्रा हो गई, ये संत तेरी यात्रा हो गई। अब इसमें कोई भी गम है, दुख है, चिंता है, उनको आप देखो, हमारा जीवन तो सुगम बनाओ और हमारी यात्रा सफल हो कि हम यहाँ यात्री बन के रह रहे हैं, एंड में हम आए तो आपके पास पहुंच जाएं। यात्री को बोलते ना फोन करके, पहुंच गए क्या? तो ऐसे ही हम आपके पास पहुंचे, हम तो तेरी यात्री हो गई। तो हमारी जीवन में रात्रि क्या करेगी? प्रकृति में रात्रि होगी, लेकिन भक्तों की जीवन में रात्रि क्या? जो है संत का यात्री, क्या करेगी रात्रि? बताओ। तो लास्ट में मेरा ये कहना है,
संत से प्रार्थना, सद्गुरु से प्रार्थना और सत्संग का स्थान प्राप्त करना, सत्संग का स्थान मिलना, जन्म जन्मांतर की साधना का आज प्रत्यक्ष अनुभव संत करा रहे हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति, प्रशांति।